अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। जी आज की हमारी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ताबिश टॉस्ड आ फेयर कॉइन एंड रोल्ड आ फेयर डाइस वंस। यानी कि ताबिश ने जो है वो एक, बच्चे यहाँ फेयर का जो वर्ड यूज़ हो रहा है इस बात का ये मतलब है कि मतलब कोई ख़राबी वगैरह नहीं है, नीट एंड क्लीन एकदम, हर लिहाज से जो है ना वो परफेक्ट। कॉइन भी और क्या, डाइस भी। कॉइन क्या होता है बच्चे, हमारे पास सिक्का होता है, और डाइस क्या होता है, हमारे पास लूडो का दाना होता है। ठीक है, तो ताबिश ने क्या किया, पहले हमारे पास क्या था, या पेयर ऑफ कॉइन कहते थे या पेयर ऑफ डाइस कहते थे। तो अब वो यहाँ पे कह रहे हैं एक उसने कॉइन लिया और एक उसने क्या लिया, डाइस लिया, और इन दोनों को उछाला। ठीक है, तो पहले तो बच्चे हम लोगों ने उसकी जो है ना जो है पॉसिबल आउटकम्स हैं वो बना लेने हैं। तो अगर आप देखो तो हमारे पास जो एक कॉइन होता है उसकी कितने साइड्स होती हैं बच्चे, एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल्स होता है। और डाइस के कितने होते हैं, 6 साइड्स होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने बच्चे इन दोनों को, इनको और इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाने हैं, यानी कि यहाँ पे पॉसिबल जो आउटकम्स आ सकती है ना, बस हमने वो बनानी है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया बच्चे, पहले हमने एच को पकड़ के तमाम के साथ पेयर बना लिया, फिर हमने टी को पकड़ा और तमाम के साथ क्या कर दिया, पेयर बना दिया। ठीक, तो यहाँ से आपके पास जो एन ऑफ एस है वो कितने आ गए, 12 आ गए। अब आगे से बच्चे ने हमें जो है वो डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं, तो बस हम लोगों ने उनको लेते हुए अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एन ऑफ एस जो है वो हर पार्ट में यही रहेगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो बस इवेंट उन्होंने हमें दे दिए हैं, अब उनको लेते हुए हम अपना सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चे। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं टेल ऑन कॉइन। अब जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें 2 साइड्स होती है ना, एक आपके पास पहली वाली साइड होती है और एक दूसरी वाली होती है। अब वो कह रहे हैं कि जो आपके पास कॉइन वाला पार्ट है ना उसमें क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। और जो डाइस वाला पार्ट है, यानी कि जिस साइड पे काउंटिंग के नंबर लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर मेरे पास ये बन रहा है एच और यहाँ 1 कर दो। ठीक है, अब मेरे पास हर पेयर में ना पहले नंबर पे मैंने या कॉइन की साइड्स लिखी होंगी, या हेड होगा या टेल होगा, और दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखा है, ये डाइस की जो साइड्स हैं वो लिखी हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं टेल ऑन कॉइन, यानी कि कॉइन वाली साइड पे क्या होना चाहिए, टेल होनी चाहिए, एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस, और डाइस वाली साइड पे एटलीस्ट 4। अगेन वही बात, कम से कम 4 हो, 4 से और छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो सकता है। तो बस हमने अपने इन सेट्स में से जो है वो ऐसा पेयर पिक कर लेना है। तो हमारे पास टेल उन्होंने कहा है, ये देखिए टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट 4। तो हम जी बस टेल ऑन कॉइन, तो अगर आप एटलीस्ट 4 देखते हो तो यहाँ से काम स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ से T4 ले लेंगे, T5 और T6 ले लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से बच्चे हमने पिक किया। तो हमारे पास एन ऑफ ए कितना बन गया, 3 बन गया। एन ऑफ एस हर क्वेश्चन में वही रहेगा, यानी कि हर पार्ट में इस क्वेश्चन के वही रहेगा। तो एन ऑफ एस क्या है जी, 12 है। पी ऑफ ए क्या बन गया, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, दैट इज इक्वल्स टू 3/12। तो बस कटिंग शटिंग करें तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं हेड ऑन कॉइन, यानी कि जिस तरह पहले टेल ऑन कॉइन था ना, तो अब सेम वैसे ही कि आपके पास जो कॉइन वाली साइड है उस पर क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। और डाइस वाली साइड पे या 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। तो बस हमने क्या किया, जो हेड वाले पेयर हैं उसका हेड के साथ 2 वाला ले लिया, और हेड के साथ ही 3 वाला पेयर जो है वो पिक कर लिया। इसके अलावा उन्होंने कोई डिमांड नहीं की हमसे। तो बस एन ऑफ बी हमारे पास कितना है जी, काउंट कर ले, 1 और 2 हो गया। एन ऑफ एस कितना है, 12 हो गया। तो पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, दैट इज इक्वल्स टू 2/12। यानी कि एन ऑफ बी की जगह 2 आ गया, एन ऑफ एस की जगह क्या आ गया, 12 आ गया। कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/6 आ गया। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। जी बच्चे, थर्ड पार्ट है हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। अब इसमें वो कह रहे हैं कि आपने जो कॉइन की दोनों साइड्स है ना वो दोनों ले ली हैं, लेकिन नंबर वाली जगह पे कौन सा नंबर होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो बस हमने क्या किया, हेड के साथ 6 ले लिया और यहाँ से टेल के साथ 6 ले लिया। यही दोनों पेयर बन रहे थे ना, तो बस यही दोनों हमने पिक कर लिए। तो एन ऑफ सी, अच्छा बच्चे ये जो अल्फ़ाबेट मैं ले रही हूँ ना, किसी में ए बी सी, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो बस यहाँ पे अब एन ऑफ, अब जब हमने इनकी नंबरिंग काउंट करनी है तब फिर आपको यहाँ पे वही अल्फ़ाबेट लिखना है जो आप यहाँ पे लेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मत चेंज कर दीजिएगा। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू कितने बन रहे हैं, 2 हो गए, तो हमने 2 ही लिख दिया। एन ऑफ एस क्या है, 12 है, तो बस वैल्यू पुट करें प्रोबेबिलिटी वाले इसमें फॉर्मूले में, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1/6 आ गया। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अब बच्चे फोर्थ पार्ट में वो कह रहे हैं नॉट टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। नॉट टेल यानी कि जो कॉइन वाली साइड है उसके ऊपर टेल नहीं होना चाहिए, टेल नहीं है तो फिर लाजी बात है हेड है। एंड द नंबर 5 ऑन डाइस, और डाइस वाली साइड पे कौन सा नंबर होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो बस हमने पकड़ लिया एच और 5 वाला पेयर ले लिया। तो यहाँ से एन ऑफ डी आपके पास क्या बन गया, 1, यानी कि एक ही तो पेयर बन रहा है हमारे पास। तो एन ऑफ एस क्या बन रहा है, 12। तो पी ऑफ डी इज इक्वल्स टू एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। तो ये बच्चे आपका जो है वो
फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जी फिफ्थ पार्ट, नोट हेड ऑन कॉइन। अब अगेन वही बात, पहले उन्होंने नोट टेल का, अब वो कह रही है नोट हेड। अब हेड नहीं होना चाहिए, तो जब हेड नहीं होना चाहिए तो फिर टेल होगा। एंड द नंबर 5 and 2 ऑन डाइस, और जो है नंबर वाली साइड पे यानी कि जो डाइस के नंबर्स हैं उसकी साइड पे क्या होना चाहिए, या 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। तो बस हमने टेल्स वाला जो पेयर था उसके साथ 2 वाला ले लिया, और हमने कौन सा ले लिया, 5 वाला ले लिया। तो बस एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू 2 हो गया। दो पेयर बन रहे थे, 2 ले लिए हमने। एन ऑफ एस क्या है, 12 है। तो बस वैल्यू पुट करें तो आपके पास बच्चे आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नोट हेड नोट टेल, इस बात को आपने समझना है। जब नोट हेड कह रहे हैं तो यानी हमने हेड को छोड़ देना है, फिर टेल ले लेनी है। अगर नोट टेल कह रहे हैं तो टेल को छोड़ के हेड ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। यानी कि उन्होंने क्या किया, बच्चे ताश के पत्ते आपने देखे होंगे, सुने होंगे। तो ताश के जो है ना पत्ते लिए हैं। अब उनको क्या किया, उन्होंने अच्छे से उनको शफल किया। शफल करना यानी कि उनको मिक्स अच्छे से करके, कार्ड्स को आपस में ऊपर नीचे करके मिक्स करके उन्होंने रैंडम उनकी सिलेक्शन की है। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। अगेन अब नीचे उन्होंने हमें डिफरेंट जो है वो पार्ट्स दे दिए कि आपने ये पिक करना है। तो बस इवेंट उन्होंने हमें खुद से दे दिया, तो अब हमने बताना है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो, अगर हम एन ऑफ एस कहते हैं, ये हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी है, 52 है, जो उन्होंने हमें खुद से दे दी। अब आगे से हम इवेंट्स को यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन का आंसर ले आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं अ क्वीन। बच्चे कार्ड्स के अंदर ना हमारे पास क्वीन होता है, जैक होता है, किंग होता है, जोकर, आई थिंक हाँ जोकर होता है। इस तरीके से हमारे पास जो है ना वो कार्ड्स होते हैं, यानी इनके इनके नेम होते हैं, और फिर डिफरेंट शेप्स के कार्ड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये उन्हीं चीज़ों के जो है वो बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अ क्वीन, तो हमने इसको नाम दे दिया ए इज इक्वल्स टू आ क्वीन, यानी ये इवेंट का नाम है। तो एन ऑफ ए, तो यानी कि बच्चों जो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं ना, उनमें हमारे पास 4 क्वीन होंगी। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें तो हमारे पास कितनी होती हैं, 4 क्वीन होती हैं। तो बस एन ऑफ ए हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। एन ऑफ एस क्या है, पॉसिबल आउटकम क्या है जी, 52, जो कि हमें बताया है, तो वो हम लोगों ने लिख लिया। तो अब पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो बस एन ऑफ ए कितना है, 4 है, और एन ऑफ एस क्या है, 52 है। तो ये 4 1 द 4 4 13 द 52 होता है, तो ये 1/13 आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक, यानी कि ना ही क्वीन होना चाहिए ना ही जैक होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चे अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पहले हमने क्वीन के और जैक की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो फाइंड आउट करनी है, और फिर वो उसके कॉम्प्लीमेंट, इनको हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस क्वीन के और जैक के जो होने की पॉसिबिलिटीज़ है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर उसको हम माइनस कर देंगे किसके साथ, 1 के साथ। तो वो हमारे पास जी वो वाला फॉर्मूला हो जाएगा, वो ये नोट वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने इसको बी के इक्वल ले लिया, बी इज इक्वल्स टू नीदर अ क्वीन नॉर अ जैक। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया, जब हमारे पास 52 टोटल कार्ड्स है ना, उसके अंदर हमारे पास 4 क्वींस होती हैं और 4 ही क्या होंगे, जैक होंगे। अभी बताया ना मैंने आपको, तो वो वही बात है। तो क्वीन, अब देखो क्वीन और जैक, इन दोनों को जब हम ऐड करें तो कितना बन जाता है हमारे पास, एन ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब उन्होंने हमने नोट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है ना, तो उसके पहले तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे ना, इनकी पॉसिबिलिटी निकाल के देन इनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी कि फिर हम इसको टोटल में से निकाल देंगे। सही है, तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या है, 52 है। तो बस फॉर्मूले में पुट किया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी हमारे पास क्या है, 8 है, एन ऑफ एस हमारे पास क्या है, 52 है। तो बस इसकी कटिंग शटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2/13। ठीक है, ये पहले 2 पे गया, 2 4 द 8 हो गया, फिर 2 2 द 4, और 2 यहाँ पे 1 आ गया, 2 6 द 12 हो गया, फिर अगेन 2 2 द 4, और उसके बाद 2 1 द 2 2 3 द 6, तो 2/13 आपका जो है वो पी ऑफ बी आया। अब हमने बच्चे इसकी जो है वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है इस प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ, इधर बी आएगा, मैंने बाय मिस्टेक ए लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे बी आएगा। तो अब 1 माइनस पी ऑफ बी अभी हमने फाइंड आउट किया, वो हमारे पास क्या है, 2/13। तो बस वैल्यू पुट करो। अब नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे, 1। ऑब्वियस सी बात है, हम सपोज कर लेते हैं जी नीचे 1 ही है। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लो, तो ये 13 आ जाएगा। अब 1 को 13 से डिवाइड किया तो 13 बच गया, 13 को 13 से किया तो 1 बच गया, 13 1 द 13 2 1 द 2, 13 में से 2 गया 11, तो 11/13 बच्चे आपका जो है वो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो अगेन वही बात है बच्चे कि हम उन्होंने जो है वो यही प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब इसमें से रैंडम कार्ड्स जो उन्होंने पिक किए हैं, तो बस हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए अगेन उन्होंने हमें डिफरेंट पार्ट्स दे दिए हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अ जैक। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे
पास क्वीन, जैक, किंग ये सब जो है ना वो 4-4 कार्ड्स होते हैं, यानी कि टोटल 52 होते हैं। और उन कार्ड्स में 4 ही आपके पास किंग होंगे, 4 ही आपके पास क्वीन्स होंगी, और फिर जैक होगा, और इस तरीके से करके जो है वो होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कार्ड्स हों मौजूद हो तो आप लोग उनको देख भी सकते हैं, डिफरेंट शेप वगैरह होंगी, इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। बहरहाल अब ए इज़ इक्वल्स टू अ जैक, हमने क्या किया, इस सेट को नाम दे दिया ए का, तो ए इज़ इक्वल्स टू क्या हो गया, अ जैक। तो एन ऑफ ए कितना है जी, हमारे पास 4 है। तो एन ऑफ एस क्या है, अगेन वही बात उन्होंने हमें बताया है, 52 होते हैं कार्ड्स, टोटल 52 होते हैं, ठीक है। सबको अगर मिला दो तो एन ऑफ एस क्या हो गया, हमारे पास 52 हो गया। तो बस इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेनी है। तो एन ऑफ ए हमारा क्या बना, सॉरी पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या है 4, एन ऑफ एस हमारे पास क्या है 52। तो इनको कटिंग करो, 4 1 द 4, 4 13 द 52, तो 1/13 बच्चे आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट, अब बच्चे यहाँ पे वो कह रहे हैं नो डायमंड। अब डायमंड क्या है बच्चे, हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना उसके अंदर डिफरेंट शेप्स के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और हर शेप के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ये जैक, किंग, क्वीन ये और चीज़ें हैं। अब ये जो डायमंड है ना, इनमें हमारे पास जो जैक और किंग क्वीन है वो भी डायमंड की शेप के होते हैं, यानी कि ये जो डायमंड है ये शेप की बात हो रही है, जबकि जैक और किंग क्वीन है ये डिफरेंट कार्ड्स के नाम है, ओके। अब आई होप आपको ये जो है वो समझ आ गई होगी। बहरहाल अब वो कह रहे हैं नो डायमंड, यानी कि डायमंड नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हम डायमंड के होने की पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं वो कितनी है। तो पहले तो हमने बी इसको नाम दे दिया, बी इज इक्वल्स टू नो डायमंड। अब एन ऑफ बी हमारे पास कितना है 13 है, एन ऑफ एस क्या है 52 है। तो पहले हम इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं यानी कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी क्या है 13 ओवर एन ऑफ एस क्या है 52। तो 13 1 द 13, 13 4 द 52। तो ये आपके पास 1/4 ये जो डायमंड है ना उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब हमने नोट फाइंड आउट करना है, यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है इसका डायमंड का। तो हमने क्या किया, पी डैश ऑफ बी या पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ बी। तो बस 1 वैसे ही आ गया, माइनस पी ऑफ बी अभी हमने फाइंड आउट किया तो 1/4 लिख दिया। बच्चे इन कैल्शियम वगैरह लिया हमने, यहाँ ये 1 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख लिया। तो अब इनका 4 का 1 कैल्शियम ले तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 1 को और 4 को आपस में डिवाइड करेंगे तो 4 बचा, 4 और 4 को डिवाइड करें तो 1 बचा। 4 1 द 4, 1 1 द 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3। तो इसका बच्चे आंसर आ गया 3/4। तो ये बच्चे आपका जो एक्सरसाइज 13.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।